नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राजस्थान। और राजस्थान में हम जो बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के भौतिक विभागों की। तो भौतिक विभाग क्या हैं, इनके आधार से हम कहाँ से आए, कैसे, क्या कंडीशंस थी, ठीक है ना। तो राजस्थान के भौतिक विभाग, ठीक है ना, राजस्थान के भौतिक विभाग। देखिए, राजस्थान को भूगोल परिषद ने सामान्यतः 4 भागों में बांटा है। तो भूगोल परिषद इसने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। सामान्यतः अगर हम देखते हैं तो किसी भी भूभाग पर, सामान्यतः अगर आप देखें कि किसी भी भूभाग पर, जैसे हमने कहा मैदान, हम जहाँ निवास कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ निवास कर रहे हो वो मैदान वाला भाग हो, वो पठारी वाला भाग भी हो सकता है, ठीक है ना, वो पहाड़ियों वाला क्षेत्र भी हो सकता है। तो सामान्यतः आपका मैदान मिलेगा और मैदान से कुछ ऊंचे जो पार्ट्स हैं उनको हम कह रहे हैं पठार, और एवरेज पठार से भी जो ऊंचे भाग हैं उनको हम कह रहे हैं कि पहाड़ियाँ, ठीक है ना, पहाड़ियाँ। और पहाड़ियों से भी जो ऊंचे पार्ट्स होंगे उनको हम कह रहे हैं कि ये पर्वत होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी स्थान की अगर आप भौगोलिक संरचना देखते हैं तो वहाँ 4 प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना, जिसमें आपको मैदान भी मिलेगा, आपको पहाड़ी भाग भी मिलेगा, आपको पठार भी मिलेगा। तो सामान्यतः अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी देखिए आपके मैदान है। जैसे हमने कहा कि पूर्वी मैदान, तो हम कह रहे हैं कि नंबर 1 राजस्थान में मैदान है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी मैदान कहते हैं। दूसरा, राजस्थान में पठारी वाला भाग है, जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार। इसके अलावा हमारे यहाँ पहाड़ियाँ हैं। क्या है? पहाड़ियाँ। और उन पहाड़ियों में हम कह रहे हैं कि यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ हैं। अब चौथा जो भाग है हमारा सामंत। अब देखिए, कहीं भी जो विशेषताएं मिलेंगी उनमें आपके 4 चीज़ें होंगी। उन चारों में अब है हमारे पास पश्चिमी मरुस्थल। तो सामान्यतः अगर अपन बात करें तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो मरुस्थल मैदान का भाग है। किसका भाग है? मैदान का। तो कभी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वह पठार का भाग है या मैदान का भाग है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि राजस्थान में जो मैदान है वह सामान्यतः, राजस्थान का मैदान जो है यह इसी का एक भाग है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि मरुस्थलीय भाग के रूप में जाना जाता है। तो हम राजस्थान को 4 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 इस प्रकार से, जैसे हमने कहा कि पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा हमारे पास होता है अरावली पर्वतमालाएं, तो दूसरा हो गया अरावली। और तीसरा जो भाग है उसको हम कह रहे हैं पूर्वी मैदान। और चौथे भाग के रूप में एक हमारा पठार वाला भाग है, जिसको हम कहते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है ना। तो इन 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है। अब चारों में अगर हम देखें तो देखिए, ये तो हो गया आपका पश्चिमी मरुस्थल वाला भाग, पश्चिमी मरुस्थल हो गया आपका। ये आपके अरावली वाला भाग हो गया, अरावली हो गया। यह आपका मैदान वाला भाग हो गया। और सामान्यतः ये जो पार्ट्स है इसको हम बोल रहे हैं कि पठारी भाग है। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया और यह आपका पूर्वी मैदानी भाग हो गया। तो सामान्यतः राजस्थान को हमने 4 भागों में बांट लिया है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से इसको जाना जा रहा है। अब देखिए, सामान्यतः जो राजस्थान की संरचना है यह अपन कहेंगे कि विषम चतुष्कोणीय रूप ले सकते हैं, ठीक है ना।
तो सामान्य अगर देखें तो एक चतुष्कोणीय आकृति, पतंग की जैसी आकृति बनती है, और ऐसी आकृति सबसे पहले कहा था टी.एच. हेडले महोदय ने। तो टी.एच. हेडले थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि राजस्थान की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय रूप में पाई जाती है। अब देखिए कि हमारा जो पश्चिमी मरुस्थल है, सामान्यतः इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या अपन कहें कि यह किसके अवशेष के रूप में जाना जा रहा है। तो देखिए इससे पहले जो वीडियोस थे उसमें मैंने बताया कि आपको टेथिस महासागर है, इसके अलावा आपका दो पार्ट डिवाइड और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो उन्हीं के भागों के अवशेष के रूप में हमारे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना होती है। तो हम कहें कि टेथिस महासागर का अवशेष है, टेथिस महासागर, टेथिस महासागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है इसको, अवशेष। दूसरी चीज होती है कि सामान्यतः इसका जो निर्माण हुआ वो प्लीस्टोसीन काल में हुआ। तो इसका निर्माण जो है वो प्लीस्टोसीन काल है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। दूसरा, इसके अलावा अगर इसमें हम कुल जिलों की बात करें तो सामान्यतः पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में हमारे 12 जिले शामिल होते हैं, 12 जिले शामिल होते हैं। और राजस्थान में इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सामान्य जो क्षेत्रफल है इसका कि अपन कहें कि 61.11% भाग पर विस्तृत है यहाँ। तो ये तो हो गया इसका क्षेत्र, जिलों का विस्तार हो गया। इसके अलावा यहाँ जो जनसंख्या है, जनसंख्या की बात करें तो लगभग 40% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। तो जनसंख्या है 40%। दूसरा, अरावली पर्वतमाला सामान्यतः 9.3% भाग पर फैली हुई है, या अपन कहें कि ये किसके अवशेष के रूप में जानी जाती है। तो ये जो क्षेत्र है आपका, यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? यह सामान्यतः गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। दूसरी चीज इसकी विशेषता है कि ये किस काल में बना, तो प्री कैम्ब्रियन काल। तो काल के रूप में देखें हम तो प्री कैम्ब्रियन काल है, उस प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का विकास हुआ। सामान्यतः इसके अंतर्गत हम जिलों की बात करें तो लगभग 13 जिले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो 13 जिलों से यह क्षेत्र बन रहा है। इसके अलावा यहाँ अगर हम जनसंख्या की बात करें तो नेचुरली यहाँ जो जनसंख्या है लगभग 10% जनसंख्या पाई जा रही है आपकी, और क्षेत्रफल है यहाँ 9.3% भाग है। तो ये आपका क्षेत्रफल की बात हो गई, और ये हो गई सामान्य जनसंख्या की। तीसरा हम देखें कि पूर्वी मैदानी भाग, लगभग यह गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा, गंगा यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा विकसित किया गया मैदान है। तो अवशेष की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण गंगा, यमुना व इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी, इन्होंने इसका विकास किया है, और यह प्लीस्टोसीन काल से ही निर्मित है, प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ है। दूसरा, इसमें टोटल एरियाज की बात करें तो सामान्यतः जो पूर्वी मैदान है हमारा, यह 10 जिलों में पाया जा रहा है। कितने जिलों में पाया जा रहा है? 10 जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात करें तो 23% क्षेत्रफल है आपका, क्षेत्रफल हो गया आपका 23%। और जनसंख्या के मामले में बात करें तो सबसे सघन बसा क्षेत्र माना जाता है, जिसमें जनसंख्या है लगभग 39% जनसंख्या का जमाव यहाँ पाया जाता है। अब बचता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग सामान्यतः गोंडवाना लैंड का अंग माना जाता है, सामान्यतः गोंडवाना लैंड का पार्ट्स है, गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में जाना जा रहा है। साथ ही ये इसका जो निर्माण हुआ है वो गोंडवाना लैंड खंड का पार्ट्स है, लेकिन प्रोसेसिंग जो हुई थी वो ज्वालामुखी क्रिया थी, ज्वालामुखी क्रिया के रूप में विकास हुआ है, और युग है क्रिटेशियस, क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस काल में इसका जन्म हुआ है, और सामान्यतः इसके अंदर जिलों की बात करें तो 7 जिले शामिल किए जाते हैं, 7 जिले शामिल किए जा रहे हैं। और
एरिया जो आता है इसके मध्य में लगभग 6.8% के समथिंग एरिया है। दूसरा, जनसंख्या लगभग 11% यहाँ पाई जा रही है। तो अब देखिए इसमें से आप कंपेयर करेंगे तो जो क्वेश्चन पहला बन रहा है आपका कि सामान्यतः गोंडवाना लैंड का पार्ट्स कौन सा है, तो हमें 4 ऑप्शन होते हैं, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार के रूप में। तो आपसे पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड का अंग कौन सा है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का जो पार्ट्स है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से ऐसा कौन सा भौतिक विभाग है जिस पर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तथा जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, तो ऐसे क्षेत्र के रूप में हम पश्चिमी मरुस्थल की बात करेंगे। देखिए पश्चिमी मरुस्थल में एवरेज क्षेत्र है आपका लगभग 61% और यहाँ जनसंख्या है 40%, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या का जवाब यही है, या अपन कहें कि पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या घन स्थापित है तथा क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्षेत्र जहां सर्वाधिक मात्रा में, या आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौतिक विभाग में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके पूर्वी मैदान में। क्यों? क्योंकि 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या निवास कर रही है। दूसरा, कि निम्न में से टेथिस सागर के अवशेष के रूप में किस भौतिक विभाग को जाना जाता है, तो टेथिस सागर का अवशेष के रूप में अगर आप बात करेंगे तो सामान्यतः पश्चिमी मरुस्थल को हम टेथिस सागर के अवशेष के रूप में जान रहे हैं। यह क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड है उसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा भौतिक विभाग है जो इतने जिलों में फैला हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया कि दक्षिणी पूर्वी पठार कितने जिलों में विस्तृत है, 7 जिलों में, पूर्वी मैदान 10 जिलों में, और अगर आपसे पूछा जाए अरावली कितने में है, तो अब आप बताएंगे कि 13 जिलों में अरावली का विस्तार फैला हुआ है, और पश्चिमी मरुस्थल यह सामान्यतः 12 जिले। अगर आप इनको काउंट करते हैं, या आपसे पूछा जाए कि सामान्यतः बताइए कि अलग अलग क्षेत्रों में या भौतिक विभाग जो हैं, जो पर्टिकुलर एरिया को काउंट किया जाए तब कितने जिले होंगे, तो देखिए आपके 12, 13, ठीक है ना, 25 हो गए, 25 और 10 आपके 45 और 7 35 और 7 42 हो गए, तो 42 जिले होते हैं टोटल। अब इसका मतलब हमारे जिले कितने, जिलों की संख्या तो 33 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो जिले हैं जिसमें हम बात करें कि 9, ठीक है ना, कि अब 42 में से 33 जिले हैं, तो सामान्य 9 जिले ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक भौतिक विभागों में फैले हुए हैं। तो ये 9 जिलों की संख्या ऐसी है जो 2 या 2 से अधिक भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे जिलों की संख्या बताइए आप जो 2 या 2 से अधिक भौतिक विभागों में उनकी गणना की जाती है, तब आपका आंसर होना चाहिए कि 9 जिले ऐसे हैं जो सामान्यतः 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में या भौतिक विभागों के रूप में विभाजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पश्चिमी मरुस्थल की। तो देखिए पश्चिमी मरुस्थल का विकास हुआ है। यह सामान्यतः कौन कौन से क्षेत्रों से या कौन कौन से काल हुए, क्या क्या घटनाएं, अब इसके अवशेष के रूप में भी हमें पता होना चाहिए कि हमने कह दिया कि चलो पश्चिमी मरुस्थल है आपका, यह टेथिस का अवशेष है, तो हमें लिख करके नहीं छोड़नी है चीजें, हमें उनको वेरीफाई करना है कि क्या सच में ऐसा है। तो सच में ऐसा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो कुछ बैक में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले थार का मरुस्थल सामान्यतः थार के मरुस्थल की अगर हम बात करें तो देखिए ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है, ठीक है ना। तो एक काल था, जैसे हम सामान्य बात करें
आपका क्षेत्र हो गया जैसे पैंजिया, और ये था पैंथालाशा। आगे समय में डिवाइडेशन हुआ, पैंजिया का डिवाइडेशन हो रहा है और इसमें इसका जल भर जाता है, और जल भर जाने से यहाँ टैथिस महासागर बन जाता है, और उत्तरी भाग आपका अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अब इस गोंडवाना लैंड वाले पार्ट्स में हम बात करें तो हमारा कौन सा पार्ट्स आ रहा था, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आ रहा था। लेकिन ये जो अवशेष के रूप में देखा जाए तो सामान्यतः इसका जब डिवाइडेशन हुआ, जब ये फैला तो दूर क्षेत्रों तक इसका एरिया गया, यहाँ सागर था, या तो जल यहाँ से पीछे की ओर चला गया, या तो जल पीछे की ओर चला गया, या ये पार्ट्स जो है ऊपर की ओर उठ गया, कोई भी कारण हो सकता है, या जल धीरे धीरे पीछे गया हो, ये पार्ट्स धीरे धीरे उठा हो। तो किसी भी कंडीशन से यहाँ मरुस्थल का विकास हुआ तो सामान्यतः इसमें एक तो आ रहा है